दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, डेली करंट अफेयर क्विज में आज हम देखने वाले हैं 27 मई की करंट अफेयर को, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। डेली करंट अफेयर क्विज में हम डेली कवर करते हैं 10 मिनट में 20 करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर्स, जो कि पूरे दिन की करंट अफेयर होती है। अगर आप लोग इस वीडियो का नोटिफिकेशन रेगुलर लेना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना। आज का हमारा रिवीजन क्वेश्चन है, 100 मीटर दौड़ में भारत के सबसे तेज धावक कौन बने हैं। इस क्वेश्चन का आंसर सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर को। पहला क्वेश्चन है, फेडरेशन कप 2026 के दौरान नया राष्ट्रीय पोल वॉल्ट रिकॉर्ड किसने बनाया है। दोस्तों, राइट आंसर रहेगा देव कुमार मीना और कुलदीप कुमार ने, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। रांची फेडरेशन कप 2026 के दौरान देव कुमार मीना और कुलदीप कुमार ने 5.45 मीटर की छलांग लगाकर संयुक्त रूप से नया राष्ट्रीय पोल वॉल्ट रिकॉर्ड बनाया है। तो ये आपको याद रखना है। देव कुमार मीना और कुलदीप कुमार ने कॉमनवेल्थ गेम 2026 के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2026 में सिडबी ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। दोस्तों, राइट आंसर रहेगा 37वां स्थापना दिवस मनाया है, सी राइट आंसर रहेगा। देखिए, सिडबी की शुरुआत हुई थी 2 अप्रैल 1990 को और इसका मुख्यालय लखनऊ में है, तो ये आपको याद रखना है। हाल ही में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी विधेयक किस राज्य की विधानसभा में पेश किया गया है। सही आंसर रहेगा असम की, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। असम सरकार ने राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी विधेयक पेश किया है। इस विधेयक में राज्य में सभी धर्मों के लिए विवाह, तलाक, उत्तराधिकार के समान नियम लागू करने का प्रावधान है, जिसके तहत बहुविवाह को रोका जाएगा। असम की जो संस्कृति और पारंपरिक विविधता है को देखते हुए राज्य की आदिवासी आबादी और उनके रीति रिवाजों को इस विधेयक के दायरे से पूरी तरह बाहर रखा जाएगा। ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अनुराग गर्ग किस संगठन के डायरेक्टर जनरल डीजी हैं जिनका कार्यकाल 31 जुलाई 2027 तक बढ़ाया गया है। सही आंसर रहेगा दोस्तों नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर मैं एनसीबी की बात करूं, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना हुई थी 1986 में और मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में आधिकारिक रूप से अरबपति बनने वाले दुनिया के दूसरे फुटबॉलर बन गए हैं। दोस्तों, राइट आंसर रहेगा लियोनेल मेसी, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। आप लोगों ने अभी तक मास्टर पीडीएफ नहीं ली है तो ले लेना, क्योंकि 199 रुपये में 10 ई बुक का सेट मिलेगा, जिसमें सारे सब्जेक्ट होंगे। सारे सब्जेक्ट टॉपिक वाइज टॉपिक क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से कवर किए गए होंगे। टोटल 15,000 से ज़्यादा सेलेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स आपको मिलने वाले हैं। ये नंबर दिया गया है, इस नंबर पे जाके हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना। मैसेज में मास्टर पीडीएफ लिख लेना, ताकि आपको बारकोड मिल जाए। उस बारकोड पर पेमेंट करते ही तुरंत आपको ये मास्टर पीडीएफ मिल जाएगी। ये नंबर हर एक स्लाइड में यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ से नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दी लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया नामक किताब किसके द्वारा लॉन्च की गई है। सही आंसर रहेगा सीपी राधाकृष्ण, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में नवीकरणीय ऊर्जा पहल के लिए नॉर्थ स्टार प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है। राइट आंसर रहेगा यूके, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारत का दूसरा सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जिसकी क्षमता 80,000 लोगों की होगी, किस राज्य में बनाया जाएगा। सही आंसर रहेगा कर्नाटक, यानी कि सी इज़ द राइट आंसर। हाल ही में किसे राज्यसभा याचिका समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सही आंसर रहेगा राघव चड्ढा, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा।
हाल ही में 400 मीटर दौड़ में 44.98 सेकंड का समय निकालकर 45 सेकंड के बैरियर को तोड़ने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन बने हैं? देखिए, अभी तक के जो भी रिकॉर्ड बनते थे 400 मीटर की दौड़ में, वो 45 सेकंड से ऊपर ऊपर होते थे। तो पहली बार ये धावक है विशाल टीके, जिन्होंने 45 सेकंड का बैरियर तोड़ के इससे नीचे का रिकॉर्ड बनाया 44.98 का। तो ये आपको याद रखना है, विशाल टीके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अवैध प्रवासियों के लिए होल्डिंग सेंटर स्थापित करने का आदेश दिया है? सही आंसर रहेगा पश्चिम बंगाल, यानी कि सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने अक्टूबर 2028 तक किस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में संदीप बख्शी की पुनः नियुक्ति को मंजूरी दी है? सही आंसर रहेगा आईसीआईसीआई बैंक, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में विशाल जनजाति सांस्कृतिक समागम का आयोजन कहाँ किया गया? सही आंसर रहेगा नई दिल्ली में, ए इज़ द राइट आंसर। हाल ही में भारत ने 100 किलोमीटर मारक क्षमता वाले वायु अस्त्र वन लोटरिंग म्यूनिशन का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? सही आंसर रहेगा पोखरान और जोशीमठ, दोनों जगह किया गया है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ प्रारंभ होगी? नई दिल्ली, सी राइट। हाल ही में नागोया प्रोटोकॉल के तहत आईआरसीसी जारी करने में कौन सा देश वैश्विक स्तर पर पहले स्थान पर रहा है? सही आंसर रहेगा दोस्तों भारत, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक ग्रामीण बैंक को किस योजना में असाधारण नामांकन के लिए विजनरी अचीवर 2025-26 राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अटल पेंशन योजना, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में चीन ने कौन सा अंतरिक्ष मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? सेंजाओ 23, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। ये तो थे हमारे 20 करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर्स। अब बात कर लेते हैं आज के होमवर्क के बारे में। आज का हमारा होमवर्क का क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किन देशों के लिए ट्रैवल एडवर्टाइजरी जारी की है? इस क्वेश्चन का आंसर सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसका सही उत्तर आपको कल की वीडियो में बताया जाएगा। आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ था? दोस्तों, कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो राइट आंसर रहेगा मध्य प्रदेश से, डी इज़ द राइट आंसर। कल का हमारा होमवर्क का क्वेश्चन था, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को कितने लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड लाभांश देने की मंजूरी दी है? तो राइट आंसर रहेगा बी 2.87 लाख करोड़ का, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। आप लोगों ने ओनली टॉप स्टडी ऐप नहीं डाउनलोड किया, इसको डाउनलोड कर लेना। यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी बहुत ही कम प्राइस में, एक बार विजिट कर लेना ऐप को। देखिए, मास्टर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे जाइए और इस नंबर पे जाके हमें एक मैसेज करिए मास्टर पीडीएफ लिख करके। जैसे ही आपका ये मैसेज हमें रिसीव होगा तो हम आपको एक बार कोड भेजेंगे। उस बार कोड पर 199 रुपये का पेमेंट करते ही तुरंत आपको ये 10 ई बुक का सेट मिलेगा, जिसमें सारे सब्जेक्ट होंगे। सारे सब्जेक्ट टॉपिक वाइज टॉपिक क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से कवर किए गए होंगे। टोटल इसमें 15,000 से ज़्यादा सेलेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स आपको मिलने वाले हैं। हर एक सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज टॉपिक कवर किया गया है। ये मास्टर पीडीएफ आपको पूरी लाइफ टाइम के लिए मिलती है। कभी पीडीएफ खो जाती है तो दोबारा से पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं, दोबारा से भी आपको पीडीएफ फ्री में ही मिल जाती है।
जब आप पेमेंट कर देते हैं तो कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, इसी नंबर पे मैसेज करके पूछना है। पेमेंट का स्क्रीनशॉट भी भेजना है, वो इसी नंबर पर भेजना है और कहीं पर नहीं भेजना है। ठीक है। सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को ऑन रखना है ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।